फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब भी ये करंट पास करता है सर्किट से तो उसको एक ऑपोजिशन से मिलती है। जैसे हम मूव करते हैं सरफेस पे तो हमें फ्रिक्शन मिलती है, ऐसे ही आपको एक ऑपोजिशन मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो करंट को जो ऑपोजिशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला V अपॉन आई, विद I इज अ करंट, V इज अ वोल्टेज एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो बेटा जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत कम होती है। जैसे एग्जांपल मेटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें से आप करंट इजीली अपना फ्लो कर सकते हैं, उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं। कुछ कंडक्टर ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके पास बेसिकली करंट इजीली फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत हाई होती है, जैसे कि वुड होती है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर। उसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस की जो ऐसे यूनिट होती है दैट इज अ ओम, ठीक है, ओहम, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स का डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। जैसे हर एक का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है बेटा आपके मेटल वायर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है कॉपर से। एक्चुअली क्या है, हर एक सब्सटेंस का अपना रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रिक राइस कुकर है वो 240 वोल्ट्स पे चल रहा है और करंट होता है 8 एम्पियर, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, आंसर विल बी 30 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टर्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट इज टिपिकली मेड टू हैव अ सर्टेन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर्स। जो हर एक कंपोनेंट का अपना एक रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टर्स बोलते हैं। तो ये रेजिस्टर्स हम सर्किट्स पे लगाते हैं ताकि हमें करंट को क्या कर सकें? स्लो डाउन कर सकें। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर्स बोलते हैं। कुछ रेजिस्टर्स हमारे फिक्स्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर्स का मतलब होता है जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने लगा दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल रेजिस्टर्स क्या होते हैं? जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, सर्किट के बीच में भी क्या कर सकते हैं? एडजस्ट। जैसे आप अपना फैन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ऐसे आप वेरिएबल रेजिस्टर्स को भी क्या कर सकते हैं? कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपके ये दैट बेसिक रेजिस्टर्स हैं, इनको सीरीज में और पैरेलल में भी क्या कर सकते हैं? आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो जब रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो रेजिस्टेंस क्या होती है? एड अप होती है। जैसे R1 प्लस R2, मतलब कि जब सीरीज में रेजिस्टर्स को लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है? R1 प्लस R2, ये आपका फॉर्मूला है। जब आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। और आपका जो करंट है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। करंट क्या होगा आपका? इंक्रीज होता है। एंड तो इसका फॉर्मूला क्या आता है बेटा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।